हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्रिया शेट्टी और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट अ विमेन में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप भी उन फीमेल में से है जो पूरी लाइफ तो स्लिम हुआ करते थे पर अचानक से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया है और अब उसे घटाने में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें मैं वो सभी छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस आपसे शेयर करूंगी जिसको अपनाने से मेरी वेट लॉस जर्नी काफ़ी इजी हो गई थी और मैंने 2 महीने में 12 किलो वज़न घटाया था बिना कोई जिम गए और बिना कोई स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो किए। तो चलिए अब बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। तो पहला लाइफस्टाइल चेंज है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। पहले क्या होता था, मैं पूरे दिन में 2 से 3 मील लिया करती थी जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं पूरे दिन में 5 से 6 मील लेना प्रेफर करती हूँ, वो भी हर 2 घंटे के इंटरवल पे। तो सेकेंड लाइफस्टाइल चेंज है पोर्शन कंट्रोल। मैं अपनी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए अब इस साइज़ की प्लेट यूज़ करती हूँ। दोनों हथेलियों की साइज़ जितनी बड़ी है ना उतनी ही। पहले मैं क्या होता था, घर में जो भी बड़ा सा प्लेट है मैं उस बड़े प्लेट में लेके खाना खाती थी। एज अ रिज़ल्ट मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लेती थी एक समय पे। कुछ अंदाज़ नहीं होता है, जो भी खाना हम सब भर भर के खाते हैं और उस तरह हम ज़्यादा हमेशा खा लेते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इस साइज़ की प्लेट ही यूज़ करती हूँ। जितनी बड़ी मेरी दोनों हथेली है ना उतनी बड़ी ही साइज़ की मैं प्लेट यूज़ करती हूँ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए। और ध्यान रखती हूँ इस प्लेट में भी आधा प्लेट मेरी वेजिटेबल से भरी हो। एक कटोरी सब्जी रखती हूँ, यहाँ इधर सैलेड रखती हूँ, फिर इस तरफ में मैं एक कटोरी दाल रखती हूँ और इधर राइस या रोटी रखती हूँ। शाम के स्नैक्स के लिए पहले मेरी आदत थी कि मैं डब्बा या पैकेट ले के ही खाना खाती थी। अब क्या करती हूँ मैं कि जब भी मुझे शाम में कुछ चटर पटर स्नैक्स खाने को मन करता है तो मैं यूजुअली पीनट या चना खाती हूँ, तो उसमें मैं डब्बा या पैकेट अब नहीं लेती। अब मैं क्या करती हूँ कि मेरी इस मुट्ठी में जितनी भी चना या पीनट आती है मैं उतना ही खाती हूँ। अगर देखा जाए तो हमारे हेल्थ के लिए इतना ही काफ़ी होता है। थर्ड लाइफस्टाइल में क्या हुआ कि मैं अपनी हर मील में बहुत सारा वेजिटेबल ऐड करने लगी। ज़्यादा वेजिटेबल खाने से क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फाइबर जाता है और जब हम ज़्यादा फाइबर खाते हैं तो हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिसके कारण अनवांटेड क्रेविंग या अनवांटेड मंचिंग से हम दूर रहते हैं। चौथा लाइफस्टाइल हो गया इंटरमिटेंट फास्ट। इंटरमिटेंट फास्ट बहुत तरह का होता है। कुछ लोग 12-12 का विंडो फॉलो करते हैं, कुछ लोग 14-10 का विंडो फॉलो करते हैं और कुछ 16-8 का विंडो फॉलो करते हैं। मैं यूजुअली 14-10 का विंडो फॉलो करती हूँ। इसमें क्या होता है कि मैं 14 आवर्स फास्टिंग करती हूँ और 10 आवर्स मैं खाती हूँ। मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरा वो जो 5-6 मील है वो उस 10 आवर्स के अंदर ही हो जाए। पांचवा लाइफस्टाइल चेंज है हर्बल टी। मैं हर रोज़ दिन में 2 बार हर्बल टी लेना प्रेफर करती हूँ, लंच और डिनर दोनों के आधे घंटे बाद। हर्बल टी जो मैं लेती हूँ वो अक्सर जिंजर, पेपर और टर्मरिक से बना हुआ होता है। इस हर्बल टी को पीने से हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है और हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर वेट लॉस जर्नी। 6 लाइफस्टाइल चेंज हो गया एक्सरसाइज। मैं हर रोज़ 40 to 45 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ। इनिशियली तो बहुत दिक्कत होता था, मैं 15 मिनट भी हार्डली नहीं कर पाती थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे स्टैमिना बढ़ा मैं अब उसे 40 to 45 मिनट तक करती हूँ। मेरे हर रोज़ के एक्सरसाइज में कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों होता है। नेक्स्ट लाइफस्टाइल चेंज हो गया स्लीप, जो कि हम सबको बहुत पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज़ 6 से 8 घंटा ज़रूर सोऊं। अभी आप रोज़ एक्सरसाइज करते हो, ऑब्वियसली बॉडी में रोज़ रोज़ पेन होगा, राइट? तो मसल रिकवरी के लिए भी स्लीप बहुत ज़रूरी है। इन सब के अलावा अगर हम स्लीप कम लेते हैं तो यूजुअली हम थोड़ा इरिटेटेड फील करते हैं, राइट? एक्चुअली मेरे केस में तो ज़रूर होता है। मैं जब भी नींद मेरी कम होती है तो मैं अगले दिन बहुत इरिटेटेड फील करती हूँ, बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं करती और कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता।
ऐसे हाल में ना ही मैं एक्सरसाइज कर पाती हूँ, ना ही मैं हेल्दी मील खा पाती हूँ। तो मैंने अब से ध्यान रखा है कि स्लीप 6 से 8 घंटा हर रोज़ सो पाऊँ फॉर माई बेटर मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ। नेक्स्ट लाइफस्टाइल चेंज हो गया स्ट्रेस को वेट लॉस जर्नी में तो भाई कोसों दूर रखना पड़ेगा। अगर स्ट्रेस हमारे थोड़ी भी अगल बगल रह गई तो वेट लॉस ना ही हो पाएगा, ऊपर से हो सकता है कि हमारी वेट गेन हो जाए। जब भी हमारे शरीर में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है उसी वक्त हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं वो भी बढ़ जाता है। अभी कॉर्टिसोल बढ़ने के कारण इंसुलिन लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, और जब इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो ब्लड शुगर लेवल जो हमारी बॉडी की होती है वो घट जाती है, और जब ब्लड शुगर लेवल घट जाती है तभी हमें बहुत सारा फैटी और शुगर वाली आइटम खाने को दिल करता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको पीरियड्स का एग्जांपल देना चाहूँगी। पीरियड्स में क्या होता है कि हमारे बॉडी में काइंड ऑफ स्ट्रेस ही होता है, राइट। बहुत सारा बॉडी क्रैम्प और हम अच्छा फील नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ रहता है। इसी तरह कॉर्टिसोल बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ता है, ब्लड शुगर घटता है। इसी तरह हमारे बॉडी में पीरियड्स के वक्त भी होता है, एंड दैट्स द रीज़न पीरियड्स में हम ज़्यादा चॉकलेट्स खाने के लिए क्रेव करते हैं। कि आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेस लेने से कैसे हमारा वेट गेन होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ा स्ट्रेस कम लें, और वेट लॉस जर्नी के कारण तो स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। वेट लॉस हर इंसान का अलग अलग होता है। अगर मैंने 2 महीने में 12 किलो वज़न घटाया है तो हो सकता है कि आप 2 महीने में 15 घटा लो, या ये भी हो सकता है कि कोई इंसान 2 महीने में 10 किलो ही वज़न घटाए। वेट लॉस जर्नी कभी किसी का सेम नहीं होता, और इस बात को भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि 1 वीक या 2 वीक के अंदर अपने आप को आप मत जज करना। मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं 1 वीक हर कुछ बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी, हर लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने आपसे शेयर किया उस सब को मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी, लेकिन 1 वीक के बाद भी मेरे शरीर में कोई चेंजेस नहीं आए, ना ही वेइंग स्केल में, ना ही इंच लॉस में। तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील करने लगी। एज अ रिज़ल्ट मुझे कभी कभी मन भी करता था कि मैं स्टॉप कर दूँ। बाद में समझ में आया कि द की टू सक्सेस इज़ C फॉर कंसिस्टेंट एंड D फॉर डिटर्मिनेशन। अगर आप कंसिस्टेंट हो और डिटरमाइंड हो कि मुझे वेट लॉस करना ही करना है तो आज ना कल ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो भाई कतई नहीं हो पाएगा। से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वेट लॉस के कारण कभी भी स्ट्रेस मत लेना। वेट लॉस जर्नी इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज हो गया, लेस और नो ऑयल एंड पिंक सॉल्ट। मैं अपने खाने में अब ऑयल चाहे तो नहीं यूज़ करती हूँ, और अगर करती भी हूँ तो सिर्फ तड़के डालने के लिए यूज़ करती हूँ। यस, आपने सही सुना, मैं सिर्फ तड़के के लिए ही ऑयल यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि खाना बुरा बनता है, खाना ठीक ही बनता है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अच्छा बनाने लगोगे। ऐसा करने से हमारे शरीर में ऑयल कम जाता है। ऑयल कभी भी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, इस चीज़ को आप समझ जाइए। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे कोशिश कीजिए कि जितना कम ऑयल आप यूज़ कर सके उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। बाद मैंने रेगुलर सॉल्ट को भी छोड़ के पिंक सॉल्ट अपनाया। पिंक सॉल्ट में क्या होता है कि कंपेयर टू वाइट सॉल्ट उसमें सोडियम कंटेंट कम होती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन कम होती है और हम कम ब्लोटेड फील करते हैं। और क्या होता है ना कि हम लड़कियां परेशान हो जाते हैं कि हम बहुत मोटे हो गए। एक्चुअली वो मोटापा नहीं होता है, वो ब्लोटिंग के कारण होता है। ब्लोटिंग के कारण हमारा पेट बड़ा बड़ा लगता है और हमें लगता है कि हम बहुत मोटे हो गए। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्लोटिंग के कारण से थोड़ा आराम मिले तो आप भी पिंक सॉल्ट अपनाइए। लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वाटर। हम सभी को मिनिमम 3 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए। एक्चुअली मैं नहीं पी पाती थी पहले, लेकिन उसी को पीने के लिए मैंने अलार्म रखना शुरू कर दिया। अगर आपका भाई मेरा जैसा ही हाल है तो अलार्म लगा के आप भी पानी पीजिए। पानी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन योर वेट लॉस जर्नी। तो अब तक ये 10 लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने आप सबसे शेयर किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वेट लॉस जर्नी शुरू करनी है, सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर वेट लॉस जर्नी वेरी सून।
अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपनी तरफ से 2 टिप आपको देना चाहूँगी जो आपको बहुत मदद करेगा ये सभी लाइफस्टाइल चेंजेस को फॉलो करने में। मैं ऐसा इसलिए आपसे बोल रही हूँ क्योंकि ये जितनी भी लाइफस्टाइल चेंजेस है ना, सुनने में तो बहुत ईजी लगती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सब कुछ फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करें, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपको 2 टिप दूंगी। पहला टिप कि आप हर मील के आधे घंटे पहले एक अलार्म लगा लीजिए। वो अलार्म लगाने से क्या होगा कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे होगे या कहीं भी बिज़ी हो गए, आपको ध्यान में रहेगा कि अभी मुझे खाना खाना है। जब आप अलार्म रखोगे वो 5-6 मील के लिए ना, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि मुझे भी खाना है। दूसरा टिप हो गया कि आप हर मील पहले ही प्रिपेयर्ड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही ब्रेकफास्ट किया, सेकेंड मील में अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो तो वो तो रेडीमेड अवेलेबल होता है, लेकिन थर्ड मील लंच जो कि रोटी चावल जो भी आप खाते हो, तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी थर्ड मील यानी कि लंच इसे ब्रेकफास्ट के बाद या सेकेंड मील जो आप फ्रूट्स वगैरह कुछ ले रहे हो उसके बाद ही रेडी कर लो। लंच के टाइम पे जाके बनाओगे ऐसा प्लानिंग बिल्कुल भी मत करना। कभी कभी हम बहुत लेज़ी हो जाते हैं कि हाँ लंच की टाइमिंग हो गई है और अभी खाना है और खाना बनाने को मन नहीं करता, फिर तो हम कुछ भी जंक खाने लगते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं लंच का टाइम हो गया और उससे 15 मिनट पहले मैं किचन में गई, क्योंकि अलार्म बज चुका था तो मैं किचन चली गई, लेकिन इतनी आलस आ जाती है कि कुकिंग करने को बिल्कुल ही मन नहीं करता। और उस वक्त मुझे सिर्फ मैगी पास्ता यही सब दिखता था। तो अगर आप अपनी कुकिंग पहले ही करके रख लोगे तो जैसे ही अलार्म बजेगा आपको बस ध्यान है कि हाँ मुझे वो खाना है। तो आप ये 2 टिप फॉलो कीजिए। आई एम वेरी 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 श्योर कि आप सभी लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही ईज़िली अपनी लाइफ में अपना पाएंगे और इन सब को अपनाने से आप बहुत जल्द अपनी वेट लॉस कर पाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव उन सब से ये वीडियो शेयर करें ताकि आप सब इसका फ़ायदा उठा पाए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिखें, मैं उस सब का पर्सनली आंसर दूंगी आपको और जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूंगी। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल।